पीएचपी एंड एसपीयू यानी कि पंजाब हाईवे पेट्रोल और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का जो भर्ती फॉर्म है वो आप लोगों के सामने है। इस भर्ती फॉर्म को आप लोगों ने कहां से प्रिंट करना है, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने इस फॉर्म को कौन से भर्ती दफ्तर में जाके सबमिट करवाना है, तमाम मालूमात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत से लोग यूनिफॉर्म का पूछ रहे थे, तो पीएचपी एंड एसपीयू का यूनिफॉर्म भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देखनी है, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों के ढेरों सवालात होते हैं जो कि मैंने सारे के सारे वीडियो में कवर भी किए हुए होते हैं, लेकिन बाद में आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और फटाफट जो है वो कमेंट कर देते हैं। ठीक है, वैसे मैंने कभी नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो है वो हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स रह चुके हैं और इसके बाद जो है वो हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे और हमें सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं उसका जो गोल है वो अचीव कर सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं और आप लोगों को बताते हैं ये फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसको किस तरह से आप लोगों ने फिल करना है। पंजाब पुलिस का ये जो भर्ती फॉर्म है ये आपको पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो उसका भी हमारे पास तरीका है। आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक के ऊपर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आ जाएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर जो है वो ये भर्ती फॉर्म की पिक्चर्स जो है वो मैंने अपलोड कर दी हैं। जैसे ही जो है वो आप हमारे चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको इस भर्ती फॉर्म की पिक्चर्स खुद ब खुद मिल जाएंगी। वही पिक्चर्स को आप मतलब कि सेव करके प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो भर्ती फॉर्म को आपने किस तरह से फिल करना और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने कौन कौन से भर्ती दफ्तर में जाके, पंजाब हाईवे पेट्रोल के अलहदा भर्ती दफ्तर है और इसके अलावा एसपीयू के अलहदा भर्ती दफ्तर है। ये आपके ज़िले में जो है वो फाइल सबमिट नहीं होंगी, ये जो है वो आउट ऑफ ज़िले ही फाइल सबमिट होंगी, मतलब कि रीजनल लेवल पे उनके क्या एड्रेसेस हैं वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आप ऊपर देखें कि यहाँ तस्वीर चिस्पा करें, यहाँ पर आप अपनी तस्वीर लगाएंगे गूंद के साथ। और इसके अलावा जो है वो आप ऊपर देखें कि नाम आसामी, आप जो है वो कांस्टेबल लेवल की पोस्ट के ऊपर अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कांस्टेबल लिखेंगे। अगर आप जो है वो टेलीकम्युनिकेशन और एमटी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एमटी लिख देंगे। ठीक है, नाम आगे लिखा हुआ है कि नाम यूनिट। अच्छा, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पीएचपी, एसपीयू, एमटी, टेली। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पीएचपी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पीएचपी के फार्म खाने के ऊपर आप लोग जो है वो क्लिक कर देंगे, और अगर आप एसपीयू में अप्लाई करना चाहते हो तो आप एसपीयू के खाने के ऊपर जो है वो टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है, एमटी में अप्लाई करना चाहते हो तो एमटी के ऊपर, टेली में अप्लाई करना चाहते हो तो टेली के ऊपर। नीचे जो है वो बराए दरख्वास्त है कि ओपन मेरिट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, खवातीन के कोटे, अकलियतें या साबका फौजी, तो यहाँ पर आप जो है वो जितने भी लोग हैं वो ओपन मेरिट के कोटे के ऊपर अप्लाई करेंगे। अकलियतों के ऊपर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि हिंदू, सिख या दूसरे मज़हब से हैं, और साबका फौजी वो लोग जो कि आर्मड फोर्सेस से रिटायर्ड हो चुके हैं और अब जो है वो पीएचपी और एसपीयू में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, दरखास्त फार्म जमा कराने का आखिरी तारीख 9 अप्रैल 2025 है। ठीक है, अब नीचे आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 अदद तस्वीर अलहदा से लफ करें। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को बाद में बता देता हूँ आपने कितनी तस्वीर साथ और लगानी है। यहाँ पर आप देखें सीरियल नंबर 1 नाम लिखें, यहाँ पर आपने जो है वो अपना नाम उर्दू में लिख लेना है, साथ जो है वो बड़े अंग्रेज़ी हरूफ में, तो यहाँ पर आपने अपना नाम जो है वो अंग्रेज़ी के कैपिटल वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, नीचे जो है वो सीरियल नंबर 2 वालिद का नाम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम उर्दू में लिखना है, साथ जो है वो अंग्रेज़ी में लिखना है। पेशा महकमा अगर वो जो है वो कोई काम करते हैं तो आप यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं करते तो आप यहाँ पर जो है वो कुछ ना लिखें। ठीक है, तीसरे सीरियल नंबर है मज़हब आप अपना इस्लाम लिखें। चौथा जो ऑप्शन है वो है सीरियल नंबर ज़ात का, यहाँ पर आप अपनी ज़ात लिखेंगे जो कि मलक, वड़ाइच, गुज्जर, जट, जो भी आपकी ज़ात है वो आप लिखेंगे। ठीक है, सीरियल नंबर 5 है तालीम अगर आपकी मैट्रिक है तो आप यहाँ पर मैट्रिक लिखेंगे, अगर आपकी इंटरमीडिएट है तो आप यहाँ पर FA लिखेंगे, अगर आपकी जो है वो ग्रेजुएशन आपने की तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन लिख देंगे। तारीख़ पैदाइश मुताबिक मैट्रिक सनद, अब आप अपनी मैट्रिक की सनद उठा लें, उसके ऊपर जो आपकी तारीख़ पैदाइश लिखी है आप वो यहाँ पर तारीख़ पैदाइश दर्ज करेंगे। ठीक है, मैट्रिक की सनद के ऊपर कोई और तारीख़ पैदाइश है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई और तारीख़ पैदाइश है तो वो रॉन्ग हो जाएगा सिस्टम, तो आपने शनाख्ती कार्ड वाले ना लिखें, आप जो है वो कोशिश करें मैट्रिक की सनद के ऊपर अपनी देख लें तारीख़ पैदाइश क्या लिखे वो यहाँ पर नोट कर दें। ठीक है, इसके बाद सीरियल नंबर 7 के ऊपर जो है वो आप लिखेंगे ज़िला, जिस ज़िले से आपका ताल्लुक़ है, डिस्ट्रिक्ट जो आपका है। 8वें सीरियल नंबर पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उम्र के साथ साल, माह और योम। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मेरी उम्र जो है वो 20 साल
11 महीने और कुछ दिन है, तो मैं उसको कैसे लिखूँगा? अच्छा, अब ये आपकी उम्र आपने कैसे पता लगवानी है कि आपकी उम्र कितने साल, कितने दिन और जो है वो कितने महीने की है? तो ये आप जो है वो गूगल के ऊपर सर्च कर लेंगे एज कैलकुलेटर, वहाँ पर जाकर जो है वो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और आज की तारीख एंटर नहीं करनी है आपने, बल्कि आपने एंटर करनी है 9 अप्रैल, क्योंकि आपकी जो ये जो भर्ती फार्म है ये 9 अप्रैल इसकी लास्ट डेट, तो उसके मुताबिक आपकी उम्र जो है वो ना कम होनी चाहिए 18 साल से, और जो ज़्यादा उम्र की हद है जैसे कि 25 साल है, तो 9 अप्रैल 2025 तक आपकी उम्र जो है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप जो है वो पहले अपनी एज कैलकुलेटर के ऊपर जाकर पहले अपनी तारीख़ पैदाइश एंटर करेंगे और नीचे जो है वो 9 अप्रैल 2025 लिख देंगे, तो आपकी जो एज है वो आ जाएगी कि आपकी एज कितने साल, कितने महीने और कितने दिन बन रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि अगर मेरी उम्र 20 साल 11 महीने और कुछ दिन बनते हैं, तो मैं यहाँ पर 20 साल लिख दूँगा साल, इसके बाद माह के आगे, माह के पीछे जो है वो मैं 11 महीने लिख दूँगा और योम के पीछे जो है वो मैं दिन लिख दूँगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो सीरियल नंबर 9 है कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पर आप जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देंगे। सीरियल नंबर 10 जो है वो साबका फ़ौजी के लिए, इसको हम स्किप करेंगे। इसके अलावा जो ड्राइवर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं लोग, वो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखेंगे, किस्म लाइसेंस उनका कौन सा लाइसेंस है, एचटीवी है, एलटीवी है या कौन सा है, वो आप ये लिखेंगे। तारीख़ अजरा यानी कि किस तारीख को वो लाइसेंस आपको इशू किया गया, कौन सी तारीख को वो आपका लाइसेंस बना, वो आप लिख देंगे, ठीक है। जारी करनुदा अथॉरिटी का नाम लिख देंगे, उस ज़िले का नाम, ठीक है, जहाँ से आपको ये लाइसेंस जारी हो। जैसे कि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ज़िला गुजरात की जो है वो कानूनदा अथॉरिटी से जो है वो मुझे जारी किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी दो ऑप्शन हैं उनको आप स्किप करेंगे। साथ जो है वो आ जाता है बराए सीरियल नंबर 12 जो कि बराए सरकारी मुलाजमीन, इसको भी आप स्किप करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिविल्स हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। ऊपर वाले आप तमाम पॉइंट स्किप करके जब जो है वो सीरियल नंबर 13 पे आएंगे, तो यहाँ पर जो है वो गौर करने की चीज़ ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है मुस्तकिल पता। मुस्तकिल पते में आपने लिखना है वो वाला पता जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उस मुस्तकिल पते के पास जो थाना लगता है वो आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना एक मोबाइल नंबर लिख देंगे जो कि आपका ऑन होगा। ये मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जिसके ऊपर आपको मेडिकल की भी कॉल आनी है, जिसके ऊपर आपको जो है वो रनिंग की भी कॉल आएगी, जिसके ऊपर आपको जो है वो रिटन टेस्ट की भी कॉल आएगी, ठीक है। अब नीचे आ जाता है मौजूदा पता बराए ख़तो किताबत। यहाँ पर आपने वो पता लिखना है जहाँ पर आप अब मौजूदा रह रहे हैं, ठीक है। अगर मुस्तकिल पता और मौजूदा पता सेम है तो दोनों जगह सेम लिख दें, लेकिन अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो आपने यहाँ पर वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप अब मौजूद है, क्योंकि आपका जो अगर कोई ख़त वगैरह अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो इसी एड्रेस के ऊपर आएगा जो आप ये मौजूदा पता बराए ख़तो किताबत लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ जो थाना लगता होगा, थाना सिटी लगता है, थाना सदर लगता है। जैसे जो है वो मेरा सिटी जलालपुर जट्टा है, तो मैं यहाँ पर सिटी जलालपुर जट्टा लिख दूँगा इस तरह से, ठीक है। ये तमाम मालूमात आपने इस तरह से एंटर करनी होती है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मैं साथ साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ। अगर आपके वालिद या दादा जो है वो पुलिस में थे तो उनके आप यहाँ पर कवायद दर्ज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको पॉइंट को स्किप करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 16 जो है वो दो मुअज़्ज़िज़ीन के आपने नाम लिखने हैं जिनका जो मंदरजा ज़िल पता भी आपने लिखना है। अच्छा, अब ये आपने पॉइंट कैसे फिल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूँगा मोहम्मद खुरम शहज़ाद वल्द मोहम्मद हदायतुल्लाह। इसके बाद जो है वो मैं लिखूँगा कि पता लिख के साथ जो है वो मैं पता स्टार्ट कर दूँगा, इनका जो है वो एड्रेस क्या है, ठीक है। इस तरह से मैं लिख दूँगा, ठीक है। साथ जो है वो मैं फ़ोन नंबर लिख दूँगा। दो आपने इसी तरह से लिखने हैं, ठीक है, गवाहान के नाम जिनसे ये पूछताछ करेंगे आपके करैक्टर की, ठीक है। इसके बाद जो है वो नीचे ये पॉइंट है बयान हल्फी का। ये बयान हल्फी के ऊपर आपने जो है वो दस्तखत यहाँ पर करने हैं इस दायरे में, और साथ वाले अंगूठे वाले का जो निशान है वहाँ पर आपने अपना अंगूठा लगा देना है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो पेज नंबर 2 है। इस वाले पेज को जो है वो आपने मुकम्मल तौर पे स्किप कर देना है, क्योंकि ये सारे का सारा पेज जो है वो डिपार्टमेंट खुद हल करेगा, ठीक है। ये आपका जो है वो जो भी रिटन टेस्ट जो भी होगा वो आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट खुद लिखेगा। इस पेज को आपने हाथ भी नहीं लगाना। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पेज है वो रोल नंबर स्लिप वाला। ऊपर जो है वो फार्म नंबर लिखा है, इसको आपने हाथ भी नहीं लगाने, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा। बराए आसामी जहाँ पर वो आपने कांस्टेबल लिख देना है। तस्वीर यहाँ चिस्पा करें, यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर जो है वो लगा देनी है, ठीक है। नीचे है जो है वो दस्तखत महर वसूल कंदा के, यहाँ पर उनके दस्तखत होंगे जो आपकी फ़ाइल रिसीव करेंगे पुलिस अफसरान, ठीक है। नाम की जगह आपने अपना नाम वल्दियत आपने लिख देनी है। डायरी नंबर की जगह आपने कुछ भी नहीं लिखना। ज़िला आपने लिख देना अपना गुजरात, जो भी आपका ज़िला बनता है। शनाख्ती कार्ड नंबर आपने अपना वैसे का वैसे लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद मालूमात जो फार्म नंबर और डायरी नंबर है इसको आपने स्किप कर देना, और दस्तखत महर कानूनदा वसूल की यहाँ पर आपने भी कुछ नहीं लिखना। ये जो है वो जो आपसे पुलिस अफसरान आपकी फ़ाइल रिसीव करेंगे वो यहाँ पर अपने दस्तखत करेंगे।
ये जो पेज नंबर 4 है, यहाँ पर आपने अपना दस्तखत और अंगूठा लगा देना। ये बयान हल्फिया कि आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, ठीक है, ये इस चीज़ का सबूत होगा। लेकिन इसके अलावा भी आपने एक बयान हल्फी ई स्टाम्प बनवाना है, जो कि आप किसी भी स्टाम्प फरोश से बनवाएंगे। ये मालूमात मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल इस पेज के ऊपर दस्तखत और उम्मीदवारान के अंगूठे के बाद इस पेज को हम स्किप कर देंगे। पेज नंबर 5 जो है वो ज़रूरी हदायत के ऊपर है कि उम्मीदवार जो है वो दरख्वास्त फ़ारम इश्तिहार में दिए गए मुतल्लिका दफ्तर में जमा करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद इंस्ट्रक्शंस हैं। जब आप जो है वो दरख्वास्त अपनी देने जाएंगे तो आपने जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उनसे अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो वसूल कर लेनी है। डाक के ज़रिए आप जो है वो अपनी दरख्वास्त नहीं भेज सकते, आपने बज़ाते ख़ुद जाना है, ठीक है। अगर आपकी जो है वो कोई भी मालूमात एंटर ना की गई हुई भर्ती फार्म में, जिस तरह से मैंने आपको समझाया उसी तरह से आपने अपनी जो है वो फार्म में अपनी तमाम चीज़ें एंटर करनी हैं। कोई भी चीज़ आपने अलहदा नहीं मतलब कि फार्म में दी गई चीज़ से ज़्यादा नहीं लिखनी, कोई भी चीज़ कम नहीं लिखनी, ठीक है, वरना आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फार्म आपका जो है वो पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट साथ कौन कौन से लगाने हैं। सबसे पहले तो 12 अदद आपने जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लगा लेनी है, जो कि 4 आपने जो है वो फ्रंट से अटेस्ट करवानी है और 8 पिक्चर्स आपने बैक से अटेस्टेड करवानी है। यानी कि आप किसी भी स्कूल में जाते हैं अगर वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर आपने जो है वो हेड मास्टर साहब जो भी स्कूल के होंगे या किसी भी 17वें ग्रेड के अफसर को आपने कहना है कि आपकी जो है वो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी पिक्चर्स भी अटेस्ट कर दें। तो उनके जो स्कूल की मोहर होगी वो आपकी 4 मोहरें जो हैं वो बैक साइड पे लगा देंगे, सॉरी 8 जो पिक्चर्स हैं उनकी बैक के ऊपर मोहर लगा देंगे और 4 जो पिक्चर्स हैं आपकी उनके फ्रंट के ऊपर वो मोहर लगा देंगे, ठीक है। टोटल ये जो है वो 12 पिक्चर्स हो जाएंगी, ठीक है, जिनमें जो है वो एक पिक्चर आपकी लगेगी फार्म के ऊपर, ठीक है, 3 पिक्चर्स आपकी लगेंगी उसके ऊपर जो आपका स्लिप है रोल नंबर स्लिप उसके ऊपर। ये जो बाकी जो आपने 4 जो पिक्चर्स लगानी है फार्म के ऊपर, वो 4 की 4 पिक्चर्स जो फ्रंट से अटेस्टेड होंगी वो आपने लगानी है, ठीक है। जो बाकी 8 अटेस्टेड पिक्चर्स होंगी वो आपने बैक से जो करवानी है वो आपने अलहदा से देनी है फार्म के साथ, ठीक है। जो आपका मुकम्मल फाइल होगी उसके साथ अलहदा से आपने वो 4 पिक्चर्स 8 पिक्चर्स देनी है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी चीज़, वो है मैट्रिक की सनद या रिज़ल्ट कार्ड की 3 अदद कापियाँ जो कि तस्दीक शुदा होगी, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड तो करवाने जाना है ना किसी भी स्कूल से या 17वीं ग्रेड के अफसर से। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। सिर्फ 2 चीज़ें आपकी अटेस्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, जिनमें एक जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा और दूसरी चीज़ जो है वो आपका हलफनामा होगा। इसके अलावा जो है वो आपने 3 फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है, पिक्चर्स लगानी है करैक्टर सर्टिफिकेट की, जो कि आपका मैट्रिक वाला होगा, उसकी भी 3 आपने करैक्टर सर्टिफिकेट, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है उसको आमतौर पे हम कहते हैं, वो आपने लगाना है, ठीक है, जो कि आपको स्कूल से ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो इंटरमीडिएट की आपने असनाद की या रिज़ल्ट कार्ड की जो है वो 3 फ़ोटोकॉपीज़ लगा देनी है। तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि इनके ऊपर जो है वो 17वीं ग्रेड के अफसर के साइन और इसके अलावा जो है वो मोहर होनी चाहिए स्कूल की, ठीक है। साइन और मोहर दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट की सनद आपको चाहिए। इंटरमीडिएट का करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज से मिलेगा उसकी भी 3 कापियाँ आपने लगानी है तस्दीक शुदा। डोमिसाइल की आपने 3 तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो जो आपका आईडी कार्ड है उसकी भी 3 आपने फ़ोटोकॉपीज़ साथ अटेस्टेड करवा कर लगानी है। अच्छा, वो आपने फ्रंट से अटेस्टेड करवानी है, लेकिन वो आपने इस तरीके से अटेस्टेड करवानी है कि ना तो आपके जो है वो फेस के ऊपर मोहर आए और ना ही आपका जो CNIC नंबर है उसके ऊपर जो है वो मोहर का निशान है, जिससे आपका CNIC नंबर पढ़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि जब आप भर्ती हो जाते हैं तो आपके CNIC की जो है वो वेरिफिकेशन होती है, तो वो फिर नादरा वालों को मसला बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने लगाना है 1 अदद 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर। अच्छा, अब ये स्टाम्प पेपर आपको मिलेगा कचहरी से। आप किसी भी कचहरी में जा सकते हैं अपने ज़िले की, या किसी भी स्टाम्प फरोश के पास जा सकते हैं, उसको आप कहेंगे कि 100 रुपये का ई स्टाम्प आपको वेरिफिकेशन जो ई स्टाम्प वाला होता है वो आपको वो बना दें स्टाम्प पेपर, ठीक है। और उसमें जो है वो तमाम जो तहरीर होगी वो वही लिखी हुई होगी जो कि आपने पिछले जो मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर भी शेयर कर देता हूँ तस्दीक शुदा हलफनामा, उसके ऊपर जो तहरीर लिखी हुई है वही तहरीर जो है वो लिखी हुई होगी स्टाम्प पेपर के ऊपर, ठीक है। तो वो जो है वो तहरीर आपके स्टाम्प पेपर के ऊपर होगी, उसके ऊपर जो है वो ई स्टाम्प की मोहर शोहर लगी हुई होगी, तो उससे पता होगा कि ये 100 रुपये वाला ई स्टाम्प का ऑनलाइन रिकॉर्ड का मतलब कि स्टाम्प पेपर है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको खिदमत मरकज़ से मिलेगा, ठीक है, वो आपने साथ लगाना है। ये खिदमत मरकज़ से बन जाता है, इसकी जो है वो मेरे ख्याल से 300 रुपये फ़ीस है करैक्टर सर्टिफिकेट की, तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है दरख्वास्त फार्म जो कि आपको ख़ुद डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो पंजाब पुलिस की वेबसाइट से या फिर आपको डाउनलोड करना
पड़ेगा यहाँ से मेरे ग्रुप से, जो मैंने चैनल का अपना लिंक लगाया है वहाँ से आप जाकर इसकी फ़ोटोज़ जो है वो डाउनलोड करके इसको प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की भी बात होगी। यही तमाम डॉक्यूमेंट्स एसपीयू के लिए भी चाहिए, वायरलेस ऑपरेटर और दूसरी जो एमटी की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए भी यही चीज़ें दरकार हैं। अब हम बात कर लेते हैं एड्रेस की, कि आपने ये तमाम फाइल्स जो हैं वो कहाँ पर सबमिट करवानी है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एड्रेस है वो पीएचपी का है, यानी कि पंजाब हाईवे पेट्रोल का। जो एसपीयू का है वो मैं अभी बता देता हूँ इसके बाद, ठीक है। सबसे पहले हम पीएचपी की बात करते हैं, जिसमें जो है वो सबसे पहले लाहौर आ जाता है। तो जो लाहौर का एड्रेस है वो है पीएस ऑफिस पंजाब हाईवे पेट्रोल लाहौर, ठीक है। दूसरा सीरियल नंबर है फैसलाबाद का, फैसलाबाद अलहदा रीजन आ जाता है, तो उसका बनता है एसएसपी ऑफिस पंजाब हाईवे पेट्रोल। आगे एड्रेस लिखा हुआ है लाइड हॉस्पिटल के साथ, उसके ऑपोजिट जो है वो पंजाब कॉलेज के साथ जो है वो ये इनका ऑफिस है, तो वहाँ पर आप ये सबमिट करवाएंगे। तीसरे नंबर पे आ जाता है गुजरांवाला की बारी। तो गुजरांवाला जो है वो रीजनल पीएस ऑफिस पंजाब हाईवे पेट्रोल, ये छछड़ा वाली पता नहीं कोई गुजरांवाला में जो है वो कोई देहात वगैरह होगा, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर ठीक है ये सबमिट करवाने हैं। नीचे जो है वो नंबर्स लिखे हुए हैं, आप मज़ीद मालूमात इनसे ले सकते हैं। सरगोदा का जो है वो रीजनल एसपी ऑफिस पंजाब हाईवे पेट्रोल नज़द डीपीओ ऑफिस सरगोदा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सबमिट करवानी है आपने फ़ाइल। पांचवां जो ऑफिस है आपने अपने मुतलका दफ्तर जो है वो जमा करवानी है। पांचवां जो है वो रावलपिंडी का आ जाता है, जो कि रीजनल ऑफिस पंजाब हाईवे पेट्रोल रावलपिंडी पुलिस लाइन नंबर 1 नज़द रावलपिंडी कचहरी चौक बिलमुकाबिल जिना पार्क, मतलब कि जो जिना पार्क है उसके पास है, ठीक है, पुलिस लाइन नंबर 1। तो वहाँ पर जो है वो रावलपिंडी वालों का ये ऑफिस बना हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आ जाता है मुल्तान की बारी। तो मुल्तान का जो है वो एसपी ऑफिस पंजाब हाईवे पेट्रोल, इसके बाद जो है वो एफ़ ब्लॉक शाह रुकन आलम कॉलोनी जो है वो मुल्तान में, यहाँ पर जो है वो इनका ऑफिस है पंजाब हाईवे पेट्रोल वाल का। बहावलपुर वालों का जो है वो एसपी ऑफिस पंजाब हाईवे पेट्रोल नज़द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद कैंपस हासिलपुर रोड। जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है बहावलपुर में उसके पास ही इनका ऑफिस है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके इसकी फ़ाइल सबमिट करवाएंगे बहावलपुर वाले, और जो इनके नज़दीक इज़ला होंगे। डीजी खान जो है वो अलहदा रीजन आ जाता है, तो उसका जो है वो एसपी ऑफिस पंजाब हाईवे पेट्रोल ज़मीन हाउसिंग सोसाइटी जो है वो नज़द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डीजी खान, वहाँ पर आप ये फ़ाइल सबमिट करवाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एसपीयू की, कि एसपीयू वाले जो है वो अपना फॉर्म कहाँ पर जाकर सबमिट करवाएंगे। अच्छा, एसपीयू का एक चीज़ जो है मुझे बड़ी बुरी लगी कि इनके सिर्फ़ और सिर्फ 5 ऑफिसेज़ हैं, जिसमें जो है वो सबसे पहला ऑफ़िस लाहौर में, दूसरा ऑफ़िस रावलपिंडी में, तीसरा फैसलाबाद, चौथा मुल्तान और पांचवा फ़ारूकाबाद, ठीक है। टोटल 5 ऑफिसेज़ हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो बाय हैंड ही जाना है, बज़रिया डाक वाली जो दरख्वास्तें होंगी वो काबिल कबूल नहीं होंगी, ठीक है। तो आपने बाय हैंड जाना है, आपने सफ़र करके, अगर आपके नज़दीक जो भी पड़ता है, जैसे मैं गुजरात से, मुझे जो नज़दीक तरीन पड़ता है वो पड़ता है लाहौर का, जो कि 200 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से आपको जो है वो ये मुशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला जो है वो लाहौर का है, जो कि ट्रैफिक पुलिस लाइंस मनावा। दूसरा रावलपिंडी में हाउस नंबर 125 लाइन नंबर 3 चकलाला स्कीम नंबर 1 रावलपिंडी कैंट में। तीसरा जो है वो हाउस नंबर 863 अमीन टाउन नज़द APT PMA हाउस कैनाल रोड फैसलाबाद, ठीक है। चौथा इनका जो ऑफिस है वो है पुलिस लाइंस मुल्तान में, ठीक है। मुल्तान वाले एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बटालियन नंबर 4 मुल्तान पुलिस लाइन मुल्तान में जो है वो जमा करवाएंगे। मुल्तान वालों के लिए चलिए रियात मिल गई, वो पुलिस लाइन में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। पांचवा जो है वो है एसपी डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट फ़ारूकाबाद में। ये टोटल 5 सेंटर्स हैं। इनके अलावा आप किसी भी सेंटर में जो फार्म है एसपीयू के वो जमा नहीं करवा सकते। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के साथ सारी मालूमात शेयर कर दी है। मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो बता दें। अगर आपको वीडियो में सारी समझ आ गई है तो फिर भी जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो यार जांदियां जांदियां सबसक्राइब भी कर दियो। 1 लाख सबसक्राइबर्स होने ही लगे ने बस साढ़े।